ठीक है जी। उधर मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत बनाना है, उधर पेट्रोल बेचते हैं। हमारे देश में पेट्रोल नहीं बिकना चाहिए, तब स्वच्छ भारत बनेगा। सड़क पे बैठो, काम करो, दिहाड़ी करो, तुम्हें पता चले कितना कमाता है इंसान, फिर कैसे खाता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब बिके हुए हैं। सर, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार सही कर रही है? जो महंगाई हो रही है या जो भी बढ़ रहा है, बहुत महंगाई हो रही है भाई। इतनी महंगाई में हम गरीब आदमी क्या करेंगे। मोदी जी बेईमान है। कहाँ जाएगी? सिलेंडर महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, सब्जियां महंगी हुई है। समझिए आप एक प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे एक दिन के लिए, हाँ। तो आप क्या कैसे महंगाई को कम करें? नमस्कार, मैं निशा भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम मौजूद हैं पलटन बाजार की सब्जी मंडी पर, जहां पर आज हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई महंगाई को लेकर जो घमासान चल रहा है, जो आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, इस चीज़ को लेकर आज हम जनता के बीच ही आप पहुँचे और जानेंगे उनसे कि क्या ये महंगाई की मार, उनकी जो बजट है उस पर किस तरीके से पड़ रही है, किस तरीके से उनका गुजर बसर चल रहा है। इस चीज़ को लेकर आज हम जनता के बीच आए और लोगों से बातचीत करेंगे कि हाल फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि पिछले एक साल से 224 रुपये जो है सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे, पेट्रोल की कीमतों पर भी सवाल उठाएंगे और सरकार से भी प्रश्न करेंगे कि ये बढ़ती महंगाई को लेकर इस वक्त आम आदमी क्या कुछ सोचता है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? 50 रुपये जो है सिलेंडर के दाम और बढ़ गए हैं। मैडम, मेरा ख्याल ये है, आजकल अगर आप देखिए ग्लोबली आफ्टर द वॉर ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया जो चल रहा है, तो ये तो इम्पैक्ट जो है महंगाई का ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ रहा है। तो हमारे इंडिया में अलग से तो नहीं हो नहीं रहा। वो बात अलग है कि हम मिडिल क्लास लोगों पे इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में, जैसे कि हमारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि ये भार और बढ़ेगा और रिसेशन और होगा, तो हम लोगों को भी तैयारी रखनी पड़ेगी अपना कहीं ना कहीं अपने पे, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का खेल नहीं है, ये सब ऊपर से वर्ल्ड वाइड चल रहा है। अगर हम देखें ब्रिटेन में भी बहुत तेज़ी से उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है, हमारी जीडीपी तो फिर भी काफ़ी सुधरी हुई है, लेकिन आने वाली समय में उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा आशा रखता हूँ मैं। लेकिन सर, जो जीएसटी लगाकर जो दाम जो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जीएसटी भी तो बहुत ज़्यादा है। मैडम, मेरा मानना है जीएसटी भी एक तरीके से कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे देश के ही काम आ रहा है। हमारे देश में लोग ईमानदारी से जो कमाए हुए पैसे पे टैक्स पूरे भरते नहीं हैं। अगर भरा होता तो शायद ऐसा हाल ना होता। तो ये जो है कुछ ना कुछ कड़वा घूंट तो हर किसी को भरना ही पड़ेगा, अगर हम कल अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं। ऐसी मेरी मानना है। सर, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार सही कर रही है? जो महंगाई हो रही है या जो भी बढ़ रहा है, देखिए सरकार के हाथ में उतना महंगाई का कुछ है नहीं। जो भी सरकार आएगी वो कोई ऐसा नहीं है कि अगली सरकार आके सिलेंडर के दाम कम कर देगी। ये बढ़ना ही है वर्ल्ड वाइड, ये इनके हाथ में अपना नहीं है। हाँ, ये लोगों को थोड़े से महंगाई के करके हर किसी के दिमाग में आता है। और कल को कोई दूसरी सरकार भी आ जाएगी तो वो भी दाम किसी का कम नहीं करेगी मेरे हिसाब से। थैंक यू। अब आपसे भी जान लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से महंगाई की मार अब महिलाओं को, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बेहतर पता होता है, क्योंकि वो घर का खर्च किस तरीके से चलाना है वो बखूबी जानती है। तो आज हम आपसे जान लेते हैं। जी मैम, आप बताइए कि किस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है? बहुत महंगाई हो रही है भाई। इतनी महंगाई में हम गरीब आदमी क्या करेंगे। 3 लड़की हैं, बच्चे हैं, किराए पे रहते हैं, विधवा औरत हैं, हम कहाँ से पूर्ता करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। 50 रुपये जो अधिक बढ़ा दी गए हैं दाम सिलेंडर पर, तो उसका खर्च आप किस तरीके से निकाल पा रही हैं? क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप यहाँ सब्जियाँ लगाकर बैठी हैं, तो किस तरीके से आप घर का खर्च कर पा रही हैं? क्योंकि 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर चल। क्या करें, फिर करना तो पड़ेगा ही, बच्चों का पेट काट के भरवाना तो पड़ेगा ही, रोटी तो देनी है ना बच्चों को। अब कभी यहाँ माल बिकता है, कभी ना बिकता है। वैसे भी पुलिस वाले दिक्कत करते हैं, कहीं कुछ होता है। बहुत महंगाई बढ़ गई। क्या करते हैं पुलिस वाले? परेशान करते हैं कि यहाँ से हटाओ हटाओ, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाते हैं अपना। क्या करें। लेकिन आप गुजर बसर सही से कर पा रही हैं? जो बाकी के आपके खर्च हैं, किन किन चीज़ों में आपको लगता है घरेलू सामानों में किस किस में महंगाई जाती है? पूरा कर पा रहे हैं, जिंदगी पूरी कर रहे हैं, बस रो रो के क्या खर्च कर पा रहे हैं। ना अच्छा खा सकते। सभी चीज़ में महंगाई है, कौन सी चीज़ में महंगाई नहीं है। सारी चीज़ महंगी है। राशन महंगा, तेल महंगा, खाने का तेल महंगा, सिलेंडर महंगा, सारी चीज़ महंगी है। ठीक है जी। उधर मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत बनाना है, उधर पेट्रोल बेचते हैं। हमारे देश में पेट्रोल नहीं बिकना चाहिए, तब स्वच्छ भारत बनेगा। महंगाई कोई नहीं, सब हल्ला है ये। मोदी जी ने सबको खरीद रखा है, क्योंकि हर आदमी पैसा खा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब बिके हुए हैं, मेरे अलावा इसका कोई नहीं जानता। अच्छा, हाँ जी। आप कैसे जानते हैं इन सबको? देखो, 3 रुपये 5 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ।
अच्छा। मैं मोदी जी का गेहूँ चावल कोई नहीं खरीदता राशन से, फ्री नहीं लेता। मैं उनसे 50 साल आई हूँ। अच्छा। हमारे जैसे आदमी को देश की जरूरत है। अगर हमारे जैसे आदमी सीट पे बैठा हो, आप अगर समझिए आप एक प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं एक दिन के लिए, हाँ। तो आप क्या कैसे महंगाई को कम करेंगे? महंगाई को हम पेट्रोल बेचना बंद कर देंगे। हम ईमानदार आदमी हैं। मोदी जी बेईमान है। तो पेट्रोल कहाँ से लाएंगे फिर अगर आप बेचना ही बंद कर देंगे? सिस्टम देंगे ना हम सिस्टम देंगे। पब्लिक को शिक्षा फ्री देंगे, मेडिकल फ्री देंगे, ठीक है जी। हर वार्ड में एम्बुलेंस खड़ी होगी, रोड के अंदर साफ ताजी हवा होगी। सर आपने ये बात सही बोली कि हम फ्री कर देंगे स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था, लेकिन कैसे? आप 50 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से? दिमाग है हमारे अंदर, कैसे दिमाग है। मैंने अपने आप बच्चों को बिना पैसों के पढ़ाया लिखाया। आज मेरी बेटी दिल्ली में जॉब करती है, 80,000 महीना पे लेती है। मैं सारी दुनिया घूमता हूँ, सबको पता है, एक बच्चा जानता है बाजार में मेरे को। हमारे दर्शकों को भी वो स्कीम बताइए कि किस तरीके से वो फ्री में काम होता है। मेरी फ्री में होता है ना, ईमानदार है हम। अच्छा। अब केजरीवाल जी नहीं कर रहा दिल्ली में महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, उत्तराखंड में है ही नहीं। वो ईमानदार है, उसको भी लोग तंग कर रहे हैं। 13,000 करोड़ वापिस करो, 13,000 करोड़ वापिस करो। ऐसे ही चलेगा हमारे देश में, कुछ नहीं होना। तो आप चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार फिर से मतलब उत्तराखंड में बन जाए, जो वो फ्री कर दे? ना मैंने आप चाहते हैं? मैंने मोदी जी को आज तक वोट नहीं दिया। अच्छा। क्यों? मैं उसने 50 साल लगी हूँ, मैं काहे को वोट दूँ? मैं बिल्कुल लाइन में खड़ा हूँ। चोर बाजारी है बाजार में, गवर्नमेंट की सिस्टम खराब है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जितना भी सब्जी फ्रूट राशन है, गवर्नमेंट को अपने कब्जे में करना चाहिए। ये पब्लिक को देना चाहिए सही रेट पे, वो गवर्नमेंट होती है दिमाग हमारे अंदर नहीं। तो आप प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं? गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले, सारा सब्जी फ्रूट, बाहर का फ्रूट, लोकल फ्रूट, राशन फासन सब कब्जे में ले। पब्लिक को सही रेट में सप्लाई करे, घर घर सप्लाई करे, वो है सब। तो उसके लिए सरकार तभी तो जीएसटी वगैरह जो है टैक्स वगैरह बढ़ाती है, जो वो बाकी का खर्च निकाल सके। और एक बात और सुनो आप, हमारे देश में रोज 2 सैनिक शहीद होते हैं। कौन पूछ रहा? कोई कुछ कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। वैसे ही शहीद होते रहेंगे, कुछ नहीं होना हमारे देश में। अच्छा, तो आपके हिसाब से भारत देश का कुछ नहीं होना? कुछ नहीं होना, ऐसे ही चलेगा, हमें पता है ना। तो ऐसी आपको स्पीच दे दी, मैं इतनी बात नहीं करता किसी से। ठीक है, अब और लोगों से जानते हैं कि महंगाई की मार किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि इनके हिसाब से लगता है कि महंगाई नहीं है, ये चाहते हैं कि जी सिस्टम सही नहीं है। इनका मानना है कि सिस्टम सही नहीं है। तो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी हो रहा है कमज़ोर बेचारा, अमीर बढ़ते जा रहे हैं, परेशान है पब्लिक। कोरोना, कभी नोटबंदी, हर चीज़ से परेशान है इंसान। कमाई हो नहीं रही बिल्कुल भी, पहली परेशान है लोग बाग। अब करे तो क्या करें, ना खाने को एक पहली, हर चीज़ में जीएसटी, हर चीज़ में एक से एक बढ़ते जा रहे हैं। नुकसान पे नुकसान होता है लोगों का। मजदूर आदमी तो बेचारा वहीं है, सिलेंडर कहाँ से ले लेगा? 500-400 रुपये उसकी दिहाड़ी है, शाम को लेके जाएगा या बचाएगा। बच्चों का भी है, घर में भी देखना है, बीवी है, सब है। और जिसका एक करने वाला, खाने वाले 10 है, 500 रुपये, 1000-500, क्या करेगा? इससे ज़्यादा क्या कर सकता है वो? महंगाई होती जा रही, गरीब और बिल्कुल परेशान है, परेशान से भी ज़्यादा और परेशान होते जा रहे हैं। मैं किन किन चीज़ों में आपको लगता है घरेलू उत्पादों में सबसे ज़्यादा महंगाई है? बोलो में भी हर चीज़ में परेशान है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जिसमें आपको महंगाई ज़्यादा लगी? तेल है, अब तेल को देख लो कितना ऊपर है, गैस का, हर चीज़। क्या क्या लगाओगे, क्या क्या बताएं? हर चीज़ जा चुकी है ऊपर, जो इंसान से बस से भी बाहर हो चुकी। अब भी तो पहले ठीक था, सब्सिडी भी आती थी, सब्सिडी भी बंद हो गई। अब भी मैंने 1020 का लिया था सिलेंडर, अब 1070 का हो गया है। पता नहीं 2000 होगा 3। हम जैसों के पास तो कहाँ पैसे होते हैं जो कहाँ इतना करेंगे, कहाँ जाएगी? सिलेंडर महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, सब्जियाँ महंगी हुई है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, आग लगी हुई है। ऊपर से कहेंगे बारिश में टमाटर 80 रुपये किलो हो गए हैं, प्याज 50 रुपये किलो हो गए हैं, आलू भी 50 रुपये किलो हो गए हैं। सिलेंडर भी महंगा, सब कुछ महंगा, कहाँ खाएंगे? भूखे रहना पड़ेगा फिर, और क्या? एक टाइम बनाओ, 4 दिन खाओ। महंगाई पर तो नाकाम रही है, और भी हैं, सरकारी नौकरियों पे है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, स्मार्ट सिटी का मुद्दा है। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि हम महंगाई करके क्योंकि इनको एक दिन सड़क पे ला के दो सारे नेताओं को, जितने विधायक हैं ना उनको कहो सारी पेंशनें बंद होती है, तुम्हारे घर बंद होते हैं। एक दिन में आज विधायक बना है, दूसरा दिन 1 महीने में उनकी कोठियाँ भी तैयार हो जाती है। कहाँ से पैसा आता है? जॉब करते हैं वो लोग, कहाँ से आता है उनके पास पैसा? तो उनको पूछो ना, तुम सड़क पे बैठो, ऐसी धूप में बैठो, कमाओ, तुम्हें पता चले। एसी में बैठ के तो बड़े बड़े दावे करते हो तुम लोग। बैठो सड़क पे, कमा के दिखाओ। इसमें से सारे 10 रुपये बचेंगे, 20 रुपये बचेंगे, 100 रुपये बचेंगे। 100 रुपये में क्या करेंगे हम? बस का किराया दिया, घर जाने के लिए 50 रुपये रोज के खर्च हो, 50 रुपये बचेंगे ही नहीं। तो कौन से दावे कर रही है सरकार? क्या कर रही है? पहले, सबसे पहले महंगाई के लिए इनको धरातल पे लाओ सारे नेताओं को।
सबके खर्चे बंद करो, कहो बेटा गाड़ी में चल, बस में सरकारी में चल, तेरे को पता चलेगा कि कैसे धक्के खाए जाते हैं। आज तुम नेता बन गए, हम लोगों की वजह से हमने बनाया और तुम फिर चौड़े होते हो। इनको पहले ज़मीन पे लाओ। जी, तो आपका मानना है पहले सरकार को जमीन पे लाया हाँ। जाए, तब वो जन समस्याओं को गहराई से समझ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, और ये होनी चाहिए, उनमें खुद समझदारी होनी चाहिए कि वो भी हमारी तरह यहाँ से निकले हैं। चाहे मेयर है वो भी दुकान लगाते थे, चाहे कोई भी है, चाहे कोई विधायक है, चाहे नेता है, वो भी यहीं सड़क से निकले हैं, तो उनको तो समस्याएं पता है। वो ग्रास रूट के ही नेता बने हुए हैं, उनको सारी पता है कि हमारी समस्या क्या ही होती है, घरों की समस्या क्या होती है, गांव की समस्या क्या होती है। पहाड़ के हैं सब हम लोग, हमें पता है। प्लान इसीलिए हो रहा है, महंगाई हो रही है तो कहाँ ऊपर होगा। यहाँ इतना आग लगी हुई है तो पहाड़ वाले कहाँ जाएंगे। तो उनको पता है, तो उनको तो आज मुझे कोई पदवी मिलती है, सपोज मैं सड़क पे बैठी हूँ, तो मुझे जन समस्याएं पता है ना, पहले मैं उनका सुधार करूँगी ना, कमाऊँगी तो बाद में सुधार करूँगी। इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? कमीशन है क्या है, एक दिन में लाखों करोड़ों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं। यहाँ बैठो ना बेटा, आओ सड़क पे बैठो, काम करो, दिहाड़ी करो, तुम्हें पता चले कितना कमाता है इंसान, फिर कैसे खाता है। जी, अब आपसे भी जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि महंगाई की मार घरेलू उत्पादों में किन किन चीज़ों पर पड़ रही है? घर के सामानों में तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। घर का सामान तो लिया ही नहीं जा रहा, बच्चे पढ़ाएं कि घर का सामान खरीदें, क्या करें, बड़ी दिक्कत हो रखी है। तो इतनी दिक्कत है कि क्या बताएं। अब इनको तो यही है, यहाँ कमाने बैठो तो यहाँ से भगा देते हैं, नगर निगम वाले आते हैं, बैठने नहीं देते, काम नहीं करने देते। आदमी काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? या तो जगह दे कहीं किसी जगह पे कि यहाँ पे आप लोग काम करो, खुल के काम कर सको, कमा लो, खा लो। रेट तो तुम हाई करते चले जा रहे हो, रेट हाई, और जगह दे नहीं रहे हो। कोई अगर सामान लेके खड़ा होता है तो उसको गिरा देते हैं, पलट देते हैं, कितना नुकसान करते हैं। कहाँ से करेगा, कैसे करेगा आदमी? घर की स्थिति तो नहीं चल पाएगा ना। लेडीज़ के लिए तो बहुत भारी है, लेडीज़ क्या जेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा गरीब मार खा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये सोचा जा रहा है कि हमेशा जो भी घरेलू उत्पाद की महंगाई बढ़ती है हाँ। या गिरती है, तो सबसे ज्यादा असर जो है घरेलू उत्पादों पे हाँ, पड़ता है, हाँ। घरेलू बजट पे पड़ता हाँ, है। हाँ। और महिलाएं इसको बहुत गहराई से समझती हैं। बहुत तो परेशानी आपको है। क्या लगता है कि किस तरीके से आपका घर का खर्च चल रहा है, किन किन चीजों में मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है? हर चीज़ को रोकते हैं, कभी ये बच्चों के लिए दिल मारते हैं, कभी कोई चीज़ के लिए दिल मारते हैं। हर चीज़ की परेशानियाँ होती है। अब ये या तो हम लोगों को जगह दी जाए कि यहाँ पे तुम लोग अपना काम करो, काम भी करने लग जाओ तो वो भी नहीं करने देते ढंग से बैठ करके। तो दिक्कत तो है, परेशानी तो बहुत है ना, बाकी क्या कर सकता है आदमी।